हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसी जगहों के बारे में कहानियाँ लेकर आई हूँ जो शापित मानी जाती है, जिनका कोई ना कोई रहस्य या इतिहास इन शापों से जुड़ा हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि उन शापों की वजह से ये जगह कभी बस नहीं पाई। इनमें से बहुत सारी हो सकता है कुछ आपने सुनी हो, बट आई एम श्योर कि आपने सारी तो नहीं सुनी होगी। तो आइए सुनते हैं कि ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जो शापित मानी जाती हैं। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी कहानी में आगे। दुनिया में कई अनजान वीरान जगह हैं जो कि शापित हैं। आज सभ्यता उन स्थानों में पनपने से डरती है। एक अनजाना डर उन स्थानों पर जाने से लगता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही शापित जगह जिनके बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी हमें कहानियाँ ही सुनाई जाती हैं, कुछ अजीब, अनसुलझी और भूतिया। तो आइए सुनते हैं हमारी पहली शापित जगह के बारे में, जिसका नाम है कुलधरा। जैसलमेर को 12वीं सदी में राजा जैसल ने बसाया था। यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कुलधरा गांव। पर्यटक यहाँ बड़ी तादाद में रेगिस्तान के बीच बसे इस गांव को देखने आते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसी क्या खास बात है इस गांव में। ये गांव वीरान खंडहर है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात में रुकना मना है और कोई यहाँ से कुछ ले भी नहीं जा सकता। उसकी या तो मौत हो जाती है या तो उसकी ज़िंदगी में बुरे वक्त का आगाज़ हो जाता है। 1993 में ये गांव रेत में दबा पाया गया। इतिहासकार, स्थानीय लोग सबकी अपनी अपनी कहानी है। ज़्यादातर इस गांव के बारे में एक कथा प्रचलित है। करीब 300 साल पहले जैसलमेर में एक कमज़ोर राजा का राज्य था। राज्य की सत्ता वहां के दीवान सालिम सिंह के हाथों में थी। सालिम सिंह बहुत ही क्रूर था। कुलधरा एक संपन्न गांव था। इस गांव का वास्तुशिल्प हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलता जुलता है। पालीस्थान से आए पालीवाल ब्राह्मणों ने इसे बसाया था। ये गांव काफ़ी समृद्ध था। वे व्यापार, शिल्प, अनेक विधाओं में पारंगत थे। उस गांव से ही सटे पालीवालों के 18 गांव और भी थे। दीवान सालिम सिंह की बुरी नज़र पालीवालों के घर की बेटी 12 साल की शक्ति मैया पर पड़ गई। उसने जिद की कि शादी के लायक होते ही वो उससे शादी करेगा, अन्यथा उठाकर ले जाएगा। पालीवालों को ये बात नागवार लगी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी को सिरे से नकार दिया, जिससे गुस्साए सालिम सिंह ने गांव वालों पर कहर बरसाना शुरू किया। एक रात सभी पालीवालों ने आपस में मंत्रणा कर रातों रात अपना सब कुछ, संपत्ति, मवेशी छोड़ गांव से कहीं चले गए। वे कहाँ गए ये पहेली आज भी अनबुझ है। 200 से 400 लोगों का परिवार आखिर एक रात में कहाँ जा सकता था? जाते जाते उन्होंने शाप दिया कि अब यहाँ कोई बस्ती आबाद नहीं हो पाएगी। ये सालों साल खंडहर बन रेत में दफन हो जाएगा। और आज यहाँ का वीराना, टूटे फूटे ख्वाबों तले का सन्नाटा, रूठी उदासी जो कुछ बोलना चाहती है। हवा भी सहमी सी, फिर कुछ डरावनी हो जाती है। ये शापित वीराना गांव पर्यटकों के आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है। अब जानते हैं हमारी अगली शापित जगह के बारे में, जिसका नाम है तलक्कड़। क्या किसी नदी के किनारे बसे नगर को रेत में दबा होना सुना है? जी हाँ, ऐसी ही शापित जगह है तलक्कड़, जो एकमात्र दक्षिण भारत में कावेरी नदी के किनारे रेत का टीला है। कावेरी दक्षिण की गंगा कहते हैं। तुला मास यानी अक्टूबर-नवंबर में कावेरी और गंगा जमीन के नीचे मिलती हैं। कावेरी को 100 से अधिक उपनदियां हैं। इनके द्वीप 3 हैं, जिसमें से श्रीरंगपट्टनम भी एक है। 1565 में जब विजयनगर साम्राज्य कमज़ोर हो गया तो वाडियार राजा ने विजयनगर पर आक्रमण कर उसे अधिकार में ले लिया। उस समय श्रीरंगपट्टनम का राजा था श्रीरंगराय, जिसे तिरुमल राय के नाम से भी जानते हैं। वहीं श्री रंगास्वामी का भव्य मंदिर भी था, जिसमें गहनों आभूषणों के साथ भगवान श्री रंगास्वामी की पत्नी श्री रंगनायकी का श्रृंगार किया जाता था। देवी के सारे गहने आभूषण रानी आलममेलम्मा के पास ही रहते थे, जिसे मंगलवार और शुक्रवार को देवी दर्शन के समय पहनाया जाता। तिरुमल राय को ये डर था कि आसपास के अन्य राजा कहीं उसका राज्य न हड़प ले,
इसलिए उसने सभी राजाओं को धोखे से दशहरे के समय बुलाकर उनका कत्ल कर दिया। इस बात का पता जब वाडियार राजा को लगा तो उन्होंने श्रीरंगपट्टम पर आक्रमण कर दिया और दोनों राज्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में तिरुमल राय की मौत हो गई। तिरुमल राय की मौत के बाद वाडियार राजा का राज्य पर कब्जा हो गया। रानी ने वहां से भागकर मालंगी में शरण ली। इधर पुजारियों ने मंदिर में देवी श्रृंगार में प्रयुक्त होने वाले आभूषण रानी अलम्मेलम्मा के पास होने की बात मैसूर के राजा वाडियार से बताई, तो राजा ने उन गहनों को रानी से लाने का सिपाहियों को आदेश दिया। रानी ने आभूषण देने से मना कर दिया और वे तलक्कड़ की ओर चली गई। तलक्कड़ रानी का जन्म स्थान भी था। कावेरी के किनारे बसा एक छोटा समृद्ध नगर तलक्कड़ करीब 1500 की आबादी वाला, जिसमें हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के मतावलंबी रहते थे। रानी के आभूषण देने से मना करने पर मैसूर के राजा ने फिर सिपाहियों को आदेश दिया कि बिना आभूषणों के वे वापस न लौटे। अलम्मेलम्मा ने सैनिकों का इरादा भांप लिया और उसने कावेरी में गहनों के साथ ही छलांग लगा दी और श्राप दिया कि ये स्थान रेत के ढेर में बदल जाए। मालंगी को धीरे धीरे कावेरी अपने अंदर समा ले। और तीसरा सबसे बड़ा श्राप था मैसूर राजवंश को कि उनके घर किसी उत्तराधिकारी का जन्म ना हो। मैसूर राजवंश में 1612 के बाद से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। राजा के दत्तक पुत्र ही राजगद्दी पर आसीन होते थे। तलक्कड़ में खुदाई के बाद कई मंदिर निकले। 1951 में एक इतिहासकार ने अपनी किताब में लिखा था कि एक ही साल में यहाँ 12 फीट रेत आ गई। ये आश्चर्य है क्योंकि समुद्र का कोई नामो निशान आसपास नहीं है। मालंगी में कावेरी नदी का बहुत तेज बहाव है। यहाँ नदी में कई भंवर बनते हैं। धारा धीरे धीरे उसे डुबो रही है। कई पीढ़ियों तक राजवंश ने कई टोटके, कई पूजा की, इतना तक कि अलम्मेलम्मा की प्रतिमा भी राजमहल में लगवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन दिसंबर 2017 में इस 4 साल पहले दिए गए श्राप से राज परिवार को मुक्ति मिल गई। राजमहल में खुशियों ने दस्तक दे दी। रानी त्रिशिका, जो कि डूंगरपुर राजघराने की राजकुमारी है, और यदुवीर वाडियार की पत्नी ने एक राजकुमार को जन्म दिया है। धन दौलत, राज सत्ता में कितने कत्ल अनीतियाँ होती हैं, जिसका श्राप पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक भुगतना होता है। हमारी तीसरी शापित जगह का नाम है शापित पिठौरिया का किला। एक शापित किला जहाँ लोग दिन में भी आने जाने से डरते हैं। कहते हैं इस किले पर हर साल बिजली गिरती है। झारखंड, जिस पर ईश्वर ने जमकर खूबसूरती बरसाई है, कलकल करते झरने, छोटे बड़े पठार, सोना उगलती नदियाँ, घने वन, मेहनती सीधे साधे अपनी संस्कृति को सहेजे लोग। झारखंड की राजधानी रांची से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पिठौरिया का किला। ये कभी मुंडा और नागवंशी शासकों के सत्ता का केंद्र थी। ये किला गवाह है अपने देश और अपने लोगों से गद्दारी किए शासक का। दौर था आज़ादी के पहले का। हम पराधीनता के बंधन में जकड़े हुए थे। अंग्रेजी हुकूमत के समय यहाँ के सीधे साधे लोगों पर काफ़ी जुल्म बरसाए गए। परिणाम स्वरूप विद्रोह होना तो आवश्यक ही था। 1831 ईस्वी में सिंध राय और बिंद राय, 2 भाइयों के नेतृत्व में कोल विद्रोह का आगाज किया और उन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए। उनके इस विद्रोह का दमन करना अंग्रेजों के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य था। इसके लिए अंग्रेजों ने अपनी दोगली नीति चली। वहाँ के राजा जगतपाल सिंह को अंग्रेज अधिकारी विलिंगसन ने अपनी सहायता के लिए राजी कर लिया। इसके एवज में विलियम बेटिक ने प्रति माह 313 रुपये पेंशन आजीवन देने का वचन दिया। जगतपाल सिंह ने अंग्रेज़ों का साथ देना स्वीकार कर लिया और वहाँ की सारी जानकारी अंग्रेज़ों को देने लगे। इसके कारण कोल विद्रोह का दमन कर दिया गया। 1857 का सिपाही विद्रोह मेरठ से शुरू हो पूरे देश में आग की तरफ फैलने लगा। शहर शहर बगावत शुरू हो गई। पिठौरिया इलाके में भी छिटपुट क्रांतिकारियों में विद्रोह करना शुरू कर दिया। तब उस समय अंग्रेज़ों ने पिठौरिया इलाके की मजबूत घेराबंदी कर दी, जिससे क्रांतिकारियों को पीछे हटना पड़ा। राजा के इस प्रकार के कृत्य से नाराज क्रांतिकारी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने जगतपाल सिंह पर आक्रमण कर दिया, जिसमें विश्वनाथ शाहदेव हार गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 16 अप्रैल 1858 को रांची के जिला स्कूल के सामने कंदप के पेड़ पर उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। उस समय विश्वनाथ शाहदेव ने शाप दिया कि देशद्रोही तुम्हारे वंश का नाश हो जाए।
तुम्हारा नाम लेने वाला कोई ना बचे। इस किले हर साल बिजली गिरती रहे जब तक ये पूर्णतः गिर ना जाए। और हुआ भी ऐसा। एक समय अपनी समृद्धि और वैभव को दर्शाता 100 कमरों का आलीशान किला आज पूरी तरह से खंडहर जर्जर हो गया है। हर साल उस किले में अचानक ही बिजली गिरती है और उसका कोई ना कोई हिस्सा गिरता रहता है। शाप में बड़ी ताकत होती है जो समय के साथ अपना प्रभाव दिखाता रहता है। खांडे राव का किला भारत के नक्शे में हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले में स्थित पोहरी कस्बा, जहाँ स्थित है एक रहस्यमय किला जो 2100 वर्ष पुराना है। इस किले के इतिहास के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ खांडे राव का खजाना गड़ा है जिसकी रखवाली भूत प्रेत करते हैं। ये इतना डरावना है कि अब तो दिन में भी लोग जाने से कतराते हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि जिस प्रकार राजमहल में राजाओं के लिए महफिल सजा करती थी, उसी प्रकार यहाँ रोजाना शाम को खांडे राव की महफिल सजती है। नर्तकियों के घुंघरों की आवाज़ किले की ओर से सुनाई देती है। किले के आसपास एकदम वीराना है। यहाँ कुछ ऐसी वारदातें हो चुकी हैं जिससे ग्रामीणों का शक पुख्ता हो गया है कि यहाँ भूत प्रेतों का बसेरा है। वीरान पड़े किले में एक बार स्कूल खोला गया। वहाँ बच्चों को कुछ डरावने अनुभव हुए, तब से वो स्कूल बंद कर दिया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि एक बार एक धोबी यहाँ होली के कपड़े धुल रहा था, तब उसकी छोटी बच्ची कपड़े बाल्टी में रख उसे फैलाने ले गई। उसने देखा सामने से एक घुड़सवार बहुत तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा था। आते ही उसने बाल्टी को ठोकर मारी और बाल्टी दूर जा गिरी। वो घुड़सवार केवल उस बच्ची को ही दिखाई दिया था। पहले लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया, परंतु दूर पड़ी बाल्टी जिसे इतनी दूर फेंकना एक बच्ची के बस की बात नहीं, तब यकीन करना पड़ा। दिल्ली से एक कंपनी आई थी यहाँ खुदाई के लिए, उसे भी उल्टे पांव ही लौटना पड़ा। इतनी किंवदंतियों के कारण ये किला वीरान है। मीडिया के पहुंचने पर इस स्थान की जानकारी लोगों को हुई, लेकिन शाम को रुकने की हिम्मत कोई नहीं करता। शनिवार वाड़ा सत्ता और कुर्सी का खेल सदियों से खेला जा रहा है। इतिहास गवाह है महलों के अंदर होते षड्यंत्रों का, जो रिश्तों को तार तार करते। कुछ ऐतिहासिक इमारतें आज भी अपने अंदर दफन ऐसी ही दर्दनाक कहानियां बयां करती हैं। शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक दुर्ग है। इसका निर्माण पेशवा बाजीराव ने करवाया था। इसकी नींव शनिवार के दिन रखी गई थी, इसीलिए इसे शनिवार वाड़ा कहा गया। यह दुर्ग लालच फरेब की कहानी कहता है। कहते हैं इस किले से रात में कभी कभी चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, काका मुझे बचाओ, काका मला वाचवा। बाजीराव पेशवा के 3 पुत्र थे, विश्वासराव, माधवराव और सबसे छोटा नारायण राव। 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की लड़ाई में मराठों के सेना की बहुत बड़ी हार हुई। विश्वासराव की हार हुई, जिसके गम में बाजीराव पेशवा भी चल बसे। फिर सत्ता की बागडोर संभाली माधवराव ने। माधवराव ने मराठाओं की तरक्की के लिए कई कार्य किए। राज्य की बागडोर का सही संचालन उनके सधे हाथों में था, लेकिन 1772 में उनकी अचानक मृत्यु हो गई। छोटे भाई को सत्ता की बागडोर सौंपी गई। उस समय उनकी उम्र महज 14 से 16 साल के मध्य थी। उनके चाचा रघुनाथ राव को उनके देखरेख के लिए नियुक्त किया गया। चाची आनंदी बाई को अपने पति को छोटे पेशवा की जी हुजूरी करना नहीं अच्छा लगता था। वो हमेशा रघुनाथ राय को भड़काती थी। नारायण राव को भी चाचा का अत्यधिक राजकाज में हस्तक्षेप पसंद नहीं था। तनातनी दोनों के बीच चरम पर था। शुरू हुआ षड्यंत्रों का सिलसिला। कहते हैं रघुनाथ राय ने गार्दियों को चुपचाप नारायण राव को बंदी बनाने का हुक्म दिया। हुक्म इस प्रकार था, नारायण रावला धरा, लेकिन आनंदीबाई ने हुक्म में नारायण रावला मरा कर दिया। ध और म शब्दों का हेर फेर कर दिया। गार्दी गार्ड को कहते हैं। 3 गार्ड जो नारायण राव के कमरे के बाहर पहरा देते थे। जैसे ही उन तीनों ने कमरे में प्रवेश किया, नारायण राव को एहसास हो गया। वो भागने लगे और चिल्लाते रहे कि काका मुझे बचाओ, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं बचाया। ये चीख महल की दीवारों में गूंजती रही। आज भी वहाँ ये आवाज़ें आती हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है। किले में कभी कभी अप्रत्याशित रूप से कोई ना कोई घटना होती ही रहती है। एक बार तो किले के एक हिस्से में रहस्यमय ढंग से आग लग गई थी, जो कई दिनों तक जलती रही।
किराड़ू का मंदिर। राजस्थान ऐसा राज्य जहाँ के कण कण में शूरवीरों की वीरता, संघर्ष और रहस्य दफन है। भानगढ़ और कुलधारा की तरह ही ऐसा ही एक स्थान है किराड़ू का मंदिर, जिसका स्थापत्य और शिल्प और कारीगरी अप्रतिम है। किराड़ू का मंदिर, इसे दूसरा या लघु खजुराहो भी कहते हैं, दक्षिण भारतीय स्थापत्य का ये मंदिर बेजोड़ नमूना है। राजस्थान के बाड़मेर से 43 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर हाथमा गांव में स्थित है। ये मंदिर 5 मंदिरों की श्रृंखला है। प्रणय करते नायिका, नायक, आईना, निहारती नायिका, शिशु क्रीड़ा, थाल सजाए नायिका, नवदुर्गा, इंद्र, वरुण, शिव आदि सभी देवता की मूर्तियों का स्थापत्य बेजोड़ है। लेकिन ऐसा क्या है कि इस मंदिर को खजुराहो की भांति प्रसिद्धि नहीं मिल पाई? स्थानीय लोगों का मानना है और किंवदंती है कि पुराने समय में एक सिद्ध योगी यहाँ अपने शिष्यों के साथ यहाँ आए थे। ग्रामीण उनकी खूब सेवा शुश्रूषा किया करते थे। कुछ दिन बाद योगी अपने शिष्यों को छोड़ देशाटन चले गए और गांव वालों को उनका ख्याल रखने को कहा, लेकिन गांव वालों ने उनकी कोई मदद नहीं की। जब योगी लौट कर आए तो अपने शिष्यों की दुर्दशा देख क्रोधित हो उठे और श्राप दिया कि तुम लोगों का हृदय पाषाण का था, तुम लोग साधु का भरण पोषण नहीं कर पाए, इसलिए पूरा गांव पाषाण का बन जाए। एक कुम्हारन जिसने शिष्यों की सेवा की थी, उसे उन्होंने कहा कि तुम शाम होने से पहले गांव छोड़कर चली जाओ। कुम्हारन अपना सामान बांध गांव से जाने लगी, लेकिन मानव स्वभाव की कमजोरी होती है उत्सुकता। उत्सुकतावश उसने पीछे मुड़कर देखा और वो भी पत्थर की बन गई। किराड़ू का मंदिर दिन में तो पर्यटकों और कला प्रेमियों से भरा रहता है, लेकिन शाम के बाद कोई नहीं रुकता। उस कुम्हारन की मूर्ति आज भी उस गांव में विद्यमान है। इस बात का प्रमाण कुछ तो हुआ था इस गांव में, इस मंदिर परिसर में। गढ़कुंडार का किला। गढ़कुंडार का किला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में स्थित ये किला उत्तर भारत की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। जितना ही वैभवशाली और समृद्ध इतिहास है, उतना ही भयावह और खूनी भी। कहा तो जाता है कि यहाँ के तलघरों में अकूत खजाना छुपा है। गढ़कुंडार का किला 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वर्गाकार जमीन पर खड़ा है। ये किला एक मृग मरीचिका की तरह है। दूर से देखने में पहाड़ी पर स्थित किला साफ साफ दिखाई देता है, परंतु जैसे जैसे लोग इसके करीब पहुंचते हैं तो यह आंखों से ओझल होने लगता है। किला 5 मंजिला इमारत है, जिसकी 3 मंजिलें ऊपर हैं और शेष 2 मंजिल नीचे भूमिगत है। ये किला भूल भुलैया की तरह है। तहखाने के अंदर कई सुरंगें और दरवाजे हैं, जिसे सुरक्षा की दृष्टि से सरकार द्वारा बंद करवा दिया गया है। इसकी संरचना दुश्मन को धोखा या छल करने के हिसाब से बनाई गई थी। पुराने समय में इस किले को चंदेलों ने बनवाया था। उस समय इसका नाम जीनागढ़ था। 1182 में चंदेलों और चौहानों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज के बेहद करीबी नायब किलेदार खेत सिंह खंगार विजयी हुए और खंगार वंश की स्थापना हुई। 1182 से लेकर 1257 तक खंगार वंश का शासन रहा। उन्होंने किले में और भी निर्माण कराए और उसे सामरिक रूप से संपन्न किया। इनके गौरवशाली इतिहास में कई युद्ध, कई साजिशें होती रही। इतिहासकारों और स्थानीय लोगों के अनुसार बहुत कहानियां इस किले के बारे में मिलती हैं। कहते हैं कि स्थानीय जागीरदार सोहनपाल सिंह की बेटी रूप कुंवर से खंगार राजा हुरमत सिंह के पुत्र नागदेव को प्रेम हो गया था। जब विवाह का प्रस्ताव राजा ने सोहनपाल सिंह के सामने रखा तो उसने शर्त रखी कि बारात में समूचे खंगार वंश के लोग शामिल हो, और ये थी खंगार वंश के खिलाफ षड्यंत्र। बारातियों को खूब शराब पिलाई गई और क्रूरता से नरसंहार कर दिया गया। एक कहानी और भी है। खंगार राजा की पुत्री केसर देवी थी। उसकी खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक थे। मोहम्मद तुगलक ने उसकी खूबसूरती के किस्से सुन शादी का प्रस्ताव भेजा, जिसे राजा ने अस्वीकार कर दिया, जिसे रुष्ट होकर उसने किले पर चढ़ाई कर दी। हार की खबर सुन केसर देवी और उसकी सखियों ने वहीं बने कुएं में आग जलाकर अपनी जान दे दी। 1387 में ये किला तुगलक ने बुंदेला राजाओं को दे दिया। सालों तक ये किला बुंदेला राजाओं की राजधानी रहा। बाद में उन्होंने इसे हटा ओरछा कर दी। तब से ये किला वीरान, सुनसान, जीर्ण शीर्ण अपनी भव्यता की कहानी कहता है। बौना चोर से भी इस किले को जोड़ते हैं। कहते हैं कि यहाँ बौनों ने भी अपना खजाना छुपा रखा है। इस किले में अकूत खजाने के होने के कारण इसके कोने कोने को लोगों ने खोद डाला है।
जमाली कमाली का मकबरा। दिल्ली के बीचों बीच साकेत मेट्रो स्टेशन से कुछ दूरी पर महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो 1000 एकड़ में बसा है और इसमें स्थित है कई ऐतिहासिक इमारतें, अलग अलग सल्तनत और अलग अलग समय की। इन ऐतिहासिक इमारतों के रख रखाव करता है भारतीय पुरातत्व विभाग। यहाँ टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर रोमांच और यहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ जिन्नों का बसेरा है। इसको जानने और परखने को कहा तो यहाँ तक जाता है कि यहाँ खजाना भी गड़ा है। इसके अंदर गयासुद्दीन बलबन, उनके बेटे खान मोहम्मद कुली खान का मकबरा, कई बावलियाँ जिसमें अनंगताल, गंधक वाली बावली, राजों की बावली प्रमुख है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जमाली कमाली का मकबरा है, जो काफ़ी प्रसिद्धि लिए हुए है। जमाली शब्द का उर्दू में मतलब होता है बहुत सुंदर दिखने वाला इंसान। 16वीं शताब्दी में दिल्ली में एक व्यापारी हुआ करते थे जिनका नाम था हमीद उल फजुल्ला। वो एक सूफी संत और शायर बने। उसके बाद वे जमाली के नाम से जाने गए। जमाली के बारे में कहा जाता है कि ये सूरदास तुलसीदास के समकालीन कवि और सूफी संत थे। जमाली उस समय के थे जब लोधी राज खत्म हो रहा था और मुगलों का शुरू। उन्हें बाबर और हुमायूं के राज्य में सम्मानित दर्जा हासिल था। कुछ लोगों का मानना है कि हुमायूं ने ही ये मकबरा बनवाया था। अंदर मकबरे की छतों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। इसके अंदर 2 कब्रें हैं, एक जमाली की और दूसरी कमाली की। कमाली के बारे में इतिहास को भी नहीं पता कि यह कौन था, पुरुष या स्त्री, शिष्य या कोई और। यहाँ दिन पर्यटकों से गुलजार रहता है, लेकिन शाम होते ही जिन्नों का बसेरा। यहाँ इत्र की खुशबू फिजाओं में फैली रहती है। लोगों के अपने अपने अनुभव है। वहाँ की गाइड जो उस परिसर के बारे में लोगों को बताती है, उनको भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ था। एक बार उन्हें एक सफ़ेद कपड़े पहने एक बुजुर्ग के दर्शन हुए और उनके कपड़ों से इत्र की खुशबू आ रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी मन्नत पूरी होगी जो तुम चाहोगी। और उनका कहना था कि उनकी मांगी मन्नत वास्तव में पूरी हुई। कुछ के अनुभव कड़वे भी हैं। कुछ को वहाँ जमाली की बनाई मस्जिद में चाटे भी खाने को मिले। किसी ने परछाई देखी तो किसी को डरावनी आवाज़ सुनाई दी। ये पार्क कौतूहल का विषय भी है और घूमने कर अपने विरासतों को जानने का भी। जमाली के मकबरे में लिखा है, कब्र में आके नींद आई है, न उठाए खुदा करे कोई। और एक जगह लिखा है, रंग ही रंग, खुशबू ही खुशबू। जटिंगा वैली। झुंड में पक्षियों का आत्महत्या करना किसी पहेली से कम नहीं, लेकिन ऐसा होता है। दक्षिणी असम के दीमा हासो जिले की पहाड़ी घाटी में स्थित जटिंगा घाटी में। ये घाटी पक्षियों के सुसाइड पॉइंट के नाम से जानी जाती है। हमेशा से पर्यटकों से घिरा चाय बागानों और अपने मनोरम दृश्य के लिए असम जाना जाता है। यहाँ अक्टूबर से नवंबर में कृष्ण पक्ष की रात को अजीबोगरीब हादसा होता है। इस समय यहाँ नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है। शाम 7 बजे से लेकर रात 10 से 10:30 तक गहरा धुंध छा जाती है। हवाएं तेज चलने लगती हैं। आत्महत्या करने में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 40 से ज़्यादा प्रजातियां होती हैं। कहते हैं कि अप्रवासी पक्षी भी यहाँ आने के बाद वापस नहीं लौट पाए। वैज्ञानिक इसका कारण अत्यधिक बारिश को बताते हैं। उनका मानना है पंख गीले होने के कारण ये ठीक से उड़ नहीं पाते और तेज़ हवाओं के कारण ये देख नहीं पाते और घाटी में गिर जाते हैं। वैसे कारण जो भी हो, लेकिन एक साथ समूह में पक्षियों का आत्महत्या करना एक पहेली बना हुआ है। डाउ हिल। दार्जिलिंग जाना जाता है खूबसूरत वादियों, चाय बागानों के लिए। पर्यटक यहाँ की खूबसूरती देखने दूर दूर से आते हैं। दार्जिलिंग का हिल स्टेशन है कुर्सियांग। कुर्सियांग शब्द का स्थानीय नाम खरसांग है, जिसका मतलब होता है सफ़ेद आर्किड की भूमि। कुर्सियांग शब्द अंग्रेज़ी के कर्ज से भी जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ है श्राप। इसे बसाने का श्रेय अंग्रेज़ों को जाता है। कुर्सियांग के आसपास कई खूबसूरत पहाड़ी भी है, जिसमें डाउ हिल अपनी खूबसूरती और डरावने अनुभवों के कारण जाना जाता है। अक्सर पर्यटक यहाँ की खूबसूरती, आर्किड और चाय के बागानों को देखने खिंचे चले आते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ रात को एक सरकटा आदमी घूमता है। एक रास्ता जो डाउ हिल से फॉरेस्ट ऑफिस की तरफ जाता है, उस रास्ते को मौत की सड़क कहते हैं। यहीं जंगलों के बीच 100 साल पुराना विक्टोरियन बॉयज़ हाई स्कूल है। इसे प्रेत बाधित जगहों में गिना जाता है। इसके आसपास का वातावरण बुरी शक्तियों की गिरफ्त में बताया जाता है। जाड़े में ये स्कूल बंद रहता है। इस बंद स्कूल से
काफ़ी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। कुल मिलाकर यहाँ खूबसूरती है तो डरावना पक्ष भी है। कैसी लगी आपको ये श्रापित जगहों की कहानियाँ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।